जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 51 से 60 का आज पठन करने जा रहा हूँ। आप लोग अर्थ के साथ में ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। जिनके पास श्री रामचरितमानस हो वे जो है कि अपने सामने खोल लेंगे और मेरे साथ साथ वे भी दोहराते जाएंगे, और जिनके पास नहीं है वे ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम गौरीपतये नमः। ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम हनुमते नमः। प्रभु श्री राम का वन गमन का समय आ चुका है, और ऐसे में जो अवधवासियों का और राजा दशरथ की जो मन स्थितियां हैं, उसी को प्रसंग के रूप में महाकवि तुलसीदास जी अपने सुंदर चौपाइयों और दोहों के माध्यम से वर्णन किया है। इनकी चौपाइयाँ और दोहा भी उस समय प्रभु श्री राम जी का वर्णन करते हुए जो है कि बहुत दुखित हैं, पीड़ा से भरी पड़ी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उतरु न देई दुसहरिस रूखी, मृगन चितव जनु बाघिन भूखी। व्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी, चली कहत मति मंदय भागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती। वह दुस्सह क्रोध के मारे रुखी अर्थात बेमुरब्बत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिन कहती हुई चल दी। राजु करत यह दय बिगोई, किन्हें से असजस करई न कोई। एहि विधि बिल पही पुर नर नारी, देहि कुचालिहि कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियाँ दे रहे हैं। मित्रों, प्रभु और ब्रह्मा जी का जो सृष्टि चलाने का जो नियम है कुछ और है। जो मनुष्य रूप में हम जैसे आम लोग हैं उसे कुछ और ही तरह से देखते हैं। वस्तुतः देखा जाए तो इसमें भी कैकेयी का कोई दोष न था, क्योंकि सब सर्वविदित है कि सरस्वती जी मंथरा के बुद्धि को उलट फेर कर दिया था, और मंथरा ने ही कैकेयी की बुद्धि को नष्ट कर दिया था, उनके दिमाग को फेर दिया था। और सरस्वती जी को सभी देवताओं ने मिलकर ऐसा करने के लिए कहा था। तो इस तरह से पक्ष से देखा जाए तो कैकेयी मंथरा किसी का भी दोष नहीं है। ये सब सारी बातें नगरवासी नहीं जानते थे, लेकिन अंतर्यामी प्रभु श्री राम तो सब कुछ जानते थे। इसलिए किसी को कोई दोष नहीं देते हैं, बल्कि ऊपर से वे कैकेयी और मंथरा को इसके लिए जो है कि बहुत धन्यवाद, अंदर ही अंदर बहुत धन्यवाद भी देते हैं। जरहि विषम जर लेहि उसासा, कमनि राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजाय कुलानी, जनु जलचर गण सुखत पानी। लोग विषम ज्वर अर्थात भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पही राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित
चौगुन चाऊं, मिटा सोचु जनी राखै राऊं। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के बस हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न लें। अर्थात श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मत पाकर वह सोच मिट गया। नवगयंदु रघुबीर मनु, राजु अलान समान। छुट जानी बन गवनु सुनी, उर आनंद अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने के कांटेदार लोहे के बेड़े के समान है। बन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायउ माथा। दिन आशीष लाई उरलिन्हे, भूषण बसन निछावर किन्हे। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने और कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जलु पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहने लगा। प्रेम प्रमोद न कछु कहीं जाई, रंक धनद पद बीजनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया है। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहूँ तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृतशील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती हैं, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है, जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने की लाभ की पूर्णतम अवधि है। जही चाहत नर नारी सब, अति आरत यही भांति। जिम चातक चातकी त्रिषित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं कि जिस प्रकार प्यास से चातक और चातक की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेगी नहाहूँ, जो मन भाव मधुर कछु खाहूँ। पीतु समीप तब जाय हूँ भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। सरल हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। पुनः फिर से करता हूँ।
मातु बचन सुनि अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुखम करंद भरे श्रिय मूला, निरखि राम मनु भंवरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद अर्थात पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरी न धर्म गति जानी, कहूँ मातु सन अति मृदु बानी। पिता दिन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरी श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयसु देहि मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डर पसि भोरे, आनंदु अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरा वन यात्रा में आनंद और मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही रहेगा। बरस 4-10 विपिन बसी, कर पितु बचन प्रमाण। आई पाय पुनि देखी हूँ, मनुजनि करसि मिला मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित अर्थात सत्य कर फिर लौट कर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा, तो मन को म्लान अर्थात दुखी मत कर। वचन विनित मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातु उर कर के। सहन सुखी सुनि शीतली बानी, जिम जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनी के हरिनादु। नयन सजल तन थर थर कापी, माजहि खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर काँपने लगा, मानो मछली माजा अर्थात पहली वर्षा का फेन जो होता है खाकर बदहवास हो गई हो। मित्रों, श्री रामचरितमानस की जो ये अवध भाषा में चौपाई और दोहा तुलसीदास जी ने लिखा है, वह हृदय को हर कड़ी में स्पर्श करती हुई छूती हुई निकलती है। वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो श्री रामचरितमानस को बहुत से भाषाओं में अनुवादित कर दिया गया है, लेकिन जो उसका मूल भाव इन चौपाइयों में अर्थात जो अवधी भाषा में लिखा गया है, मूल चौपाइयों में जो अर्थ भाव निकल के आता है, वह अनुवादित ग्रंथों में, अनुवाद किए हुए ग्रंथों में नहीं आता है। इसलिए श्री रामचरितमानस का जो अवधि में लिखा गया है ओरिजिनल, उसे ही पढ़ने का प्रयास करनी चाहिए। इसीलिए मैं श्री रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ हिंदी अर्थ के साथ में कर रहा हूँ, जिससे कि जो हिंदी भाषी लोग नहीं हैं वे भी आसानी से इसे पढ़ सकें और समझ सकें, क्योंकि YouTube पर ट्रांसलेट की सुविधा दिया रहता है ऑटोमेटिक। उस पर आप लोग लगा सकते हैं और ट्रांसलेट करके आसानी से मेरी भावनाओं को, मेरे शब्दों को समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। धरि धीरज सुत बदनु निहारी,
गद गद बचन कहती महतारी। तात पितहि तुम प्राण पियारे, देखि मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजुदेन कहूँ शुभ दिन साधा, कहूँ जान बन के ही अपराधा। तात सुनावहूँ मोहिनी दानु, को दिन कर कुल भयउ कृषानु। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरखि राम रुख सचिव सुत, कारण कहु बुझाई। सुनि प्रसंगु रही मूक जिमी, दशा बरन नहीं जाई। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी अर्थात चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखि न सकई न कही सक जाहूँ, दुह भांति उर दारुण दाहूँ। लिखित सुधाकर गा लिखी राहूँ, विधि गति बाम सदा सब काहूँ। न रख ही सकती है न यह कह सकती है कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है, अर्थात मन में सोचती है कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति साप छुछुंदरी केरी। राखूं सुतहि करऊं अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछुंदर की सी हो गई। जैसे सांप और छछुंदर की दशा होती है एक दूसरे के सामने, उसी तरह से कौशल्या जी की हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अपना अनुरोध या अर्थात हट करके पुत्र को रोकती हूँ अर्थात रख लेती हूँ तो धर्म जाता है अर्थात धर्म नष्ट होता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विबस भई रानी। बहुर समुझितिय धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो भी बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस में हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म अर्थात पतिव्रता धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जान करके अपना आगे का निर्णय लिया। सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊं बलि किन्हूँ नीका, पितु आयसु सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरे धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। माता कौशल्या अपने हृदय पर पत्थर रख करके एक तरफ जहाँ पर पति धर्म का पालन कर रही हैं, वहीं पुत्र धर्म का भी पालन करते हुए हृदय को पत्थर बना करके अपने प्रिय पुत्र श्री राम जी से कहती हैं कि हे पुत्र, तुमने जो किया अच्छा ही किया। राजुदेन कहीं दिन
है बनु मोहिन सो दुख लेसु। तुम बिन भर तहि भूपति प्रजहि प्रचंड कलेसु। राज देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा, अर्थात बहुत बड़ा दुख होगा। सोचिए कौशल्या जी का हृदय कितना पवित्र, निश्चल और निष्कामी है कि एक पुत्र का वनगमन होता है, वो भी 14 वर्ष के लिए, लेकिन अपने पुत्र के बारे में नहीं सोचती हैं, बल्कि वहाँ के अयोध्या के प्रजा के बारे में सोचती हैं, अपने पति की दशा के बारे में सोचती हैं, अपने दूसरे पुत्र भरत जिसके लिए इनको वन जाना पड़ रहा है प्रभु श्री राम को, उनके लिए सोचती हैं। आज के युग में ऐसी माता का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाहूँ जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहूँ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन में मत जाओ, किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु मन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु उचित नृपहि बनवासु, बय बिलोक ही होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहूँ, तुम्हारे हृदय होई संदेहूँ। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो, तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। तो तुम कहूँ मातु बन जाऊँ, मैं सुनी बचन बैठी पछुताऊँ। प्रिय मित्रों, इन चौपाइयों को पढ़ते हुए भी नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, तो उस समय के अवधवासियों का क्या हाल रहा होगा और माता कौशल्या का क्या हाल रहा होगा, ये आप लोग हृदय में अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए कोई शब्द नहीं है। हे पुत्र, कौशल्या कहती हैं, हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो, वही प्राणधार। तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचार नहीं करऊँ हठ, झूठ स्नेहु बढ़ाई। मानी मातु कर नात बलि, सुरत बिसरी जनि जाई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहूँ पलक नयन की नाई। अवध अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई,
सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है। प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धूरी को धारण करने वाले हो। अस विचारी सोई करहु उपाई, सबहि जियत जहीं भेटहु आई। जाहु सुखे न बनहि बलि जाऊं, करि अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयं कराल काल विपरीता। बहुविध बिलप चरण लपटानी, परम अभागिनी आपुहि जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिन जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, बरनिन जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई मातु उर लाई, कही मृदु बचन बहुरी समुझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार तेहि समय सुनी, सिय उठी अकुलाई। जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सुरुनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठीं और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। सीताराम सीताराम। दिन आशीष सासु मृदु बानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सामने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठीं। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चहत बन जीवन नाथु, केहि सुकृत सन होई साथु। कीर्तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तबु कछु जाई न जाना। जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। मित्रों, मैं भी इसी चौपाइयों में इतना भाव विभोर हो जाता हूँ कि कब अर्थ प्रारंभ हो जाता है मुझे पता भी नहीं चलता है, और इसीलिए चौपाई भी उसी अर्थों में पढ़ने प्रारंभ कर देता हूँ। क्षमा करिएगा इसके लिए। जीवननाथ अर्थात हे प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखति धरनी, नुपर मुखुर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हमहि सिय पद जनि परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के बस होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजु बिलोचन
मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिय यति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही पियारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुल भानु, पति रवि कुल कैरव विपिन, विधु गुण रूप निधानु। इसके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई, नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखें प्राण जाने की लाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इन अर्थात जानकी को आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेली जिमी बहुविधि लाली, सींच स्नेह सलील प्रतिपाली, फूलत फलत भयं विधि बामा, जानि न जाई काह परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है, अर्थात बहुत प्यार से पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए हैं, अर्थात रूठ गए हैं। कुछ जाना नहीं जाता, अर्थात कुछ समझ में नहीं आता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दिन पगु अवनि कठोरा, जियन मूरी जिन जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं। सीता ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोंद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिय चलन चहती बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किमि जोरी। वहीं सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती हैं। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस अर्थात अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आँख किस तरह मिला सकती है? करके हरि निशिचर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी, विष वाटिका की सोह, सूत सुभग सजीवनि मूरी। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? सीता जी के लिए माता कौशल्या का ये प्रसंग है कि एक वन में कई हानिकारक जीव पाए जाते हैं, कई खतरनाक जीव पाए जाते हैं। ऐसे में फूल के समान सीता जी के लिए कितना सही होगा, वह सीता जी को रोकना चाहती हैं, क्योंकि सीता जी को वनवास नहीं हुआ था, लेकिन सीता जी जाना चाहती हैं। इसी के लिए माता कौशल्या दुखी और ज़्यादा हैं। बनहित कोल की रात किशोरी, रची बिरंचि विषय सुख भोरी, पाहन कृम जिमि
कठिन सुभाऊं, तिन्हि कले सुन कानन काऊं। वन के लिए जो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जाने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है, उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कहता तिय कानन जोगु, जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगु। सिय बन बसहि तात कहीं भांति, चित्र लिखित कपि देख डेराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं, अर्थात त्याग कर दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेगी। सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी। अस बिचारी जस आयसु होई, मैं सिख देऊं जाने की सोई। सीताराम सीताराम सीताराम। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसिनी क्या गड़ैयों अर्थात तलैयों में रहने की योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसा ही शिक्षा दूँ। जौ सिय धवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी, सिल स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं, ये सीता घर में रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानुषशील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कही प्रिय बचन विवेकमय, किन्हि मातु परितोष। लगे प्रबोधन जान किहि, प्रगट विपिन गुण दोष। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी को समझाने लगी। मास पराण का यहाँ 14वां विश्राम होता है मित्रों। जो लोग विश्राम करना चाहते हैं कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस का यह अयोध्या कांड का यह जो प्रसंग अभी चल रहा है, बहुत ही हृदय को असहनीय पीड़ा देने वाले हैं और जिसकी भावनाओं को उतर पाना उसमें बहुत ही मुश्किल काम होता है। एक प्रिय बहू सीता जी वन के लिए जा रही हैं तो माता कौशल्या किस तरह से वन में रहना है, कैसे सावधानी रखना है, सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास करती हैं। जैसे एक बहू एक बेटी जब ससुराल जाती है तो एक माता समझाती है, उसी तरह से कौशल्या को अपने हृदय पर पत्थर रख करके उन्हें समझाना पड़ रहा है। सोचिए उस समय का पल कैसा रहा होगा। मित्रों, श्री रामचरितमानस जितनी गहराई से, जितने अधिक भाव से, जितनी अधिक भक्ति प्रेम भाव से पढ़ेंगे, उतना ही अधिक इसके तत्व आपके हृदय में समाहित होते जाएंगे और उतना ही अधिक प्रभु श्री राम के सन्निकट आप होते जाएंगे। और इससे न केवल प्रभु श्री राम, माता सीता का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, बल्कि प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त और सेवक श्री हनुमान जी का आपको विशेष कृपा बनी रहेगी। क्योंकि जो भी भक्त सेवक प्रभु श्री राम का गुणगान करता है, उन पर श्री हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। अगले कड़ी में फिर से मिलता हूँ। जय श्री राम।